देव उठानी एकादशी 2024 11 या 12 नवंबर कब मनाई जाएगी? देव उठनी एकादशी पढ़े डेट, पूजा विधि और शुभ मुहूर्त। देव उठनी एकादशी कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। यह दिन भगवान विष्णु के जागरण का है, जब वे 4 महीने की निद्रा से जागते हैं। इस दिन उपवास रख भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। पढ़े डेट, शुभ मुहूर्त व पूजा की विधि। धर्म डेस्क, इंदौर। कब है देव उठानी एकादशी? देव उठनी एकादशी हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। इस साल यह 12 नवंबर 2024 को मंगलवार के दिन मनाई जाएगी। यह दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु के जागरण और उनकी पूजा के लिए माना जाता है। दरअसल भगवान विष्णु 4 महीने की निद्रा के बाद इस दिन जागते हैं। इस दिन भक्त उपवास रखकर भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, जिससे जीवन में सुख, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति हो। शुभ मुहूर्त। एकादशी तिथि की शुरुआत 11 नवंबर 2024 को शाम 6:46 बजे से होगी, जिसकी समाप्ति 12 नवंबर 2024 को 4:04 PM बजे से होगी। आप 13 नवंबर को सुबह 6:42 से सुबह 8:51 तक व्रत पारण कर सकते हैं। पूजा विधि। सुबह जल्दी स्नान करने के बाद मंदिर में जाकर दीप प्रज्वलित कर लें। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक कर पुष्प और तुलसी अर्पित करें। इस दिन व्रत रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह कराने की भी परंपरा है। भगवान की आरती करने के बाद भोग लगाएं। इस बात का ध्यान रखें कि भोग में सात्विक चीजें ही हों। क्यों होता है शालिग्राम व तुलसी का विवाह? ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार तुलसी वृंदा शंखचूड़ नामक असुर की पत्नी थीं। शंखचूड़ बहुत बड़ा अधर्मी था, लेकिन उसकी पत्नी सतीत्व का पालन करती थी। यही कारण था कि वह बहुत बलवान था और देवता उसको हरा नहीं पा रहे थे। भगवान विष्णु ने शंखचूड़ का रूप धारण कर तुलसी को छू लिया, जिससे उनका सतीत्व भंग हो गया। भगवान विष्णु के ऐसा करते ही शंखचूड़ की शक्ति समाप्त हो गई। उसके बाद शिवजी ने उसका वध कर दिया। तुलसी को इस बात की जानकारी हुई तो बहुत ही क्रोधित हुई। उन्होंने भगवान विष्णु को पत्थर शालिग्राम बनने का श्राप दे दिया। भगवान विष्णु ने श्राप स्वीकार करते हुए कहा कि वह शालिग्राम रूप में पृथ्वी पर रहेंगे। तुम मुझको तुलसी के एक पौधे के रूप में छाव दोगी। उनके भक्त तुलसी से विवाह करके पुण्य लाभ प्राप्त करेंगे। इस दोनों का कार्तिक शुक्ल एकादशी को विवाह किया जाता है। आज भी तुलसी नेपाल की गंडकी नदी पर पौधे के रूप में पृथ्वी पर हैं, जहां शालिग्राम मिलते हैं। देवउठनी एकादशी पूजा विधि। देव उठानी एकादशी पूजा विधि। देवउठनी एकादशी का व्रत करने के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान ध्यान करें और भगवान विष्णु के व्रत का संकल्प लें। उसके बाद मंदिर की साफ सफाई करें। उसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करें। फिर भगवान को पंचामृत से स्नान कराएं, हल्दी या गोपी चंदन का तिलक लगाएं। उसके बाद भगवान विष्णु को पीले फूलों की माला, मिठाई, फल और तुलसी के पत्ते चढ़ाएं। भगवान विष्णु के ऊ नमो भगवते वासुदेवाय या कोई अन्य मंत्र जपें, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें और आरती गाएं। पूरे दिन व्रत का पालन करने के बाद रात में भगवान का भजन कीर्तन करते हुए जागरण करें। उसके बाद सुबह पूजा पाठ के बाद पारण समय में व्रत तोड़े। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाती है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी तिथि को प्रबोधिनी एकादशी और देवोत्थान एकादशी के नाम से भी जानते हैं।
इस दिन भगवान विष्णु 4 माह के लंबे समय के बाद योग निद्रा से जागते हैं। उसके साथ ही चातुर्मास का समापन होगा। श्रीहरि विष्णु सृष्टि के संचालन का दायित्व फिर से संभाल लेते हैं। इस दिन से ही विवाह, सगाई, मुंडन, गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य भी शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा यह तिथि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम मानी जाती है।